हेलो दोस्तों, तो फिर से आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। मैं अपने इस वीडियो में बताने वाला हूं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सफाई कर्मी कम सब स्टाफ की जो बहाली है वह निकाली गई है। यह बहाली एक तरह से समझिए कि चपरासी के पदों पे होने वाली है। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इसमें जो एज है वो क्या मांगा गया है और सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस प्रकार से होगा और इसमें जो सैलरी मिलने वाली है, कितनी सैलरी मिलने वाली है, टोटल जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए मैं आपको पूरे डिटेल से बता देता हूं कि इसमें क्या क्या और बताया गया है। तो दोस्तों देखिए, ये जो आपको नोटिफिकेशन है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है जो 2024-25 के लिए निकाला गया है। तो दोस्तों आगे दिखाता हूँ आपको और क्या दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि अगर आप इसका फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो इनके लिए देखिए यहाँ पे इनका वेबसाइट दिया गया है। इसी वेबसाइट पे आकर आप इनका फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे मेन बात मैं आपको इसमें ये बता देता हूँ कि ये जो वैकेंसी आपको 2023 में भी आई हुई थी। अगर जो बच्चे 2023 में इस फॉर्म को फिल किए हुए हैं, जो फॉर्म भरे हुए हैं, उनको दोबारा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। वैसे अभ्यर्थी इन फॉर्म को भरेंगे जो 2023 में फॉर्म नहीं भर पाए थे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको एक्टिविटी दिया गया है, इसके बाद आपको टेंटेटिव डेट दिया गया है। देखिए यहाँ बता कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि यहाँ बता दिया गया है कि जो स्टूडेंट इससे पहले इस फॉर्म को फिल कर दिए हैं उनको इस फॉर्म को दोबारा फिल करने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पे बताया कि री अप्लाई, यानी कि जो स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल नहीं किए हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इनका जो डेट दिया गया आपको 21/6/2024 से 27/6/2024 तक इसका डेट निकाला गया है। यानी कि इसका जो फॉर्म फिल करने का डेट है वो मात्र 6 से 7 दिन के लिए दिया गया है। इन बातों को याद रखिएगा। अगर जो फॉर्म फिल करना चाहते हैं वो कोशिश करें कि जैसे ही इसका पोर्टल ऑनलाइन होगा इसके तुरंत बाद आप लोग इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। और दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको पेमेंट के बारे में बताया गया है। इसका जो पेमेंट है ओनली ऑनलाइन मोड में लिया जाएगा और पेमेंट करने का जो डेट है आपको 21/6/2024 से लेके 27/6/2024 तक इसका आप पेमेंट कर सकते हैं। यानी कि जिस दिन लास्ट डेट है फॉर्म भरने का उस दिन ही आपको पेमेंट करने का भी लास्ट डेट है। इन बातों को आप याद रखिएगा। एक्स्ट्रा टाइम पेमेंट करने के लिए नहीं दिया गया है। यहाँ पे देखिए जो पेमेंट लगने वाले हैं वो आपको 175 रुपया पेमेंट लगने वाले हैं। ये जो 175 रुपया पेमेंट लगेगा SC ST और जो विकलांग पर्सन है उनके लिए 175 रुपया पेमेंट लगने वाले हैं। और जो 850 रुपया है आपको ऑल कैंडिडेट यानी कि OBC EBC जनरल सभी के लिए आपको जो पेमेंट लगेगा वो आपको 850 रुपया पेमेंट लगने वाले हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया कि प्री एग्जाम ट्रेनिंग के लिए जो आपको कॉल लेटर है यानी कि एडमिट कार्ड है जो आपको जुलाई महीने में जारी कर दिया जाएगा। और इसका जो ट्रेनिंग होगा जुलाई महीने में ही आपको कंडक्ट करा लिया जाएगा। और इसका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाले हैं इसका डेट भी आपको जुलाई या अगस्त 2024 में लिया जाएगा। देखिए यहाँ डाउनलोड कॉल लेटर, यानी कि जो आपको एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम के लिए जो कॉल लेटर है आपको जुलाई या अगस्त महीने में जारी कर दिया जाएगा। और जो आपको ऑनलाइन एग्जाम होने वाले हैं वो जुलाई या अगस्त महीने में ही आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। और जो रिजल्ट आने वाले इस एग्जाम के लिए वो आपको अगस्त महीने में ही जारी कर दिया जाएगा। और देखिए ये जो एग्जाम है इनका जो IPBS जो है इनका एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। चलिए इसके बाद और नीचे बता देता हूँ नीचे क्या दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए आपको जो ये पोस्ट होने वाले हैं सफाई कर्मचारी कम सब स्टाफ की ये पोस्ट होने वाले हैं। देखिए इसके बाद यहाँ पे आपको जॉब प्रोफाइल के बारे में बताया गया है और यहाँ पे आपको सैलरी के बारे में बताया गया है। तो देखिए इसका जो सैलरी होने वाली है स्टार्टिंग सैलरी जो होगी आपको 19,500 होने वाले हैं। इसके बाद कुछ दिनों बाद इसका सैलरी बढ़ के 22,160 रुपया होने वाले हैं। इसके कुछ दिन बाद फिर सैलरी बढ़ाया जाएगा तो फिर आपका सैलरी जो हो जाएगा 26,310 रुपया हो जाएगा। कुछ दिनों बाद फिर आपका सैलरी बढ़ाया जाएगा तो 30,270 रुपया हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका सैलरी बढ़ के 33,780 रुपया हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका सैलरी बढ़ाया जाएगा वो सैलरी आपको 37,815 रुपया हो जाएगा। और देखिए इसके बाद सैलरी के अलावे जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो सुविधा मिलता है आपको वो सारे मिलने वाले हैं। DA हो गया, HRA हो गया, CCA हो गया, स्पेशल अलाउंस हो गया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया, स्पेशल पे हो गया, लीव फेयर कंसेशन हो गया। यानी कि जितने भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जो सुविधा मिलती है वो सारे आपको सुविधा मिलने वाले हैं। इसके बाद देखिए जब आपका ज्वाइनिंग होगा प्रोबेशन फॉर अ पीरियड 6 मंथ, यानी कि 6 मंथ के लिए आपको प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा और इसके बाद इसको परमानेंट कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, नेशनलिटी के बारे में बताया गया है और सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है इंडिया के छात्र भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, नेपाल के छात्र भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और भूटान के छात्र भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यानी कि ये फॉर्म फिल करने के लिए नेपाल और भूटान के छात्र को भी मौका मिला है। और देखिए यहाँ पे आपको प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के भी सुविधा दिया जाता है।
जो सुविधा आपको SC ST और OBC वाले कैंडिडेट को मिलता है। तो टोटल जानकारी आपको यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर है वो किस प्रकार से होगा इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर है जो आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बेस पे ही होगा। जो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे वो आपको IBPS के माध्यम से ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा और जो लोकल लैंग्वेज का जो टेस्ट है वो आपको बैंक कंडक्ट करवाएगी। तो देखिए इसके बाद आगे और क्या बताया गया है। तो आगे देखिए यहाँ पे बताया गया है IBPS जो कंडक्ट करवा रहे एग्जाम वो आपको 70 नंबर के ही क्वेश्चन पूछेंगे। इसमें देखिए आपको बताया गया है सब्जेक्ट और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन और टोटल मार्क्स बताया गया है। ड्यूरेशन यहाँ पे दिया गया है। इंग्लिश लैंग्वेज से जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपको 10 मार्क्स के होंगे। इसके बाद जनरल अवेयरनेस से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको 20 मार्क्स का होगा। एलिमिनेटरी अर्थमेटिक से जो क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे वो आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके बाद रीजनिंग के जो आपको प्रश्न पूछे जाएंगे ये आपको 20 नंबर के होने वाले हैं और ये सभी के लिए जो आपको टाइम मिलने वाले टोटल आपको 90 मिनट टाइम दिया जाएगा। और जब आप इसमें सेलेक्ट हो जाइएगा तो इसके बाद जो आपका लोकल लैंग्वेज का जो टेस्ट है वो आपको बैंक कराएगी। देखिए यहाँ पे जो बताया गया है कि इस एग्जाम में जो स्टूडेंट पास होंगे जो IBPS के माध्यम से 70 नंबर के जो एग्जाम लिया जाएगा इसमें जो भी कैंडिडेट पास होंगे वो लगभग आपको 4 गुना स्टूडेंट लोकल लैंग्वेज टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। ये वैकेंसी है आपको 484 पोस्टों पर है। तो मान के चलिए आपको 1900 या 2000 स्टूडेंट को आपको लोकल लैंग्वेज टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और देखिए जो लोकल लैंग्वेज आपको टेस्ट है वो आपको टोटल 30 मार्क्स के होने वाले हैं और इसमें जो आपको टाइम दिया गया है ड्यूरेशन टाइम ये आपको 30 मिनट के लिए दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे और बताया गया है किस स्टेट का क्या मीडियम रहने वाले हैं एग्जामिनेशन के लिए। तो देखिए यहाँ बिहार के लिए आपको इंग्लिश हिंदी रहने वाले हैं, छत्तीसगढ़ के लिए इंग्लिश हिंदी रहने वाले हैं, दिल्ली के लिए आपको इंग्लिश हिंदी रहने वाले हैं, उसके बाद गुजरात के लिए इंग्लिश हिंदी एंड गुजराती रहने वाले हैं, इसके बाद झारखंड के लिए आपको इंग्लिश हिंदी रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश के लिए इंग्लिश हिंदी रहने वाले हैं, इसके बाद महाराष्ट्र के लिए आपको इंग्लिश हिंदी मराठी एंड कोंकणी रहने वाले हैं, इसके बाद ओडिशा के लिए आपको इंग्लिश हिंदी एंड उड़िया रहने वाले हैं, इसके बाद राजस्थान के लिए आपको इंग्लिश हिंदी रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के लिए आपको इंग्लिश हिंदी एंड उर्दू रहने वाले हैं। तो देखिए इसके बाद आगे और क्या बताया गया आपको बता देता हूँ। तो देखिए इसका जो प्रोविजनल सिलेक्शन जो लिस्ट है इसका वेबसाइट जो दिया गया इस वेबसाइट पे आपको जारी किया जाएगा। और यहाँ मेन बात यह है दोस्तों कि आपको जो ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा 70 नंबर का उसमें भी आपको पास होना होगा और जो लोकल लैंग्वेज टेस्ट 30 नंबर का है उसमें भी आपको पास होना पड़ेगा। इसके बाद आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। और इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स यानी कि जब आप फॉर्म फिल करिएगा तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे इसके बारे में यहाँ टोटल जानकारी दिया गया है। यानी कि यहाँ पे देखिए सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी यानी कि आपको फोटो कॉपी ही देने पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे। ये आपको 10th क्लास के जो सर्टिफिकेट है उसको आपको देने पड़ेंगे। इसके बाद देखिए आपको फोटो आइडेंटिफाई प्रूफ के तौर पर आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। इसके बाद देखिए आगे कास्ट सर्टिफिकेट आपको देने पड़ेंगे जो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल लेवल के कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप पूरे डॉक्यूमेंट्स को डिटेल से देख सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको मांगा गया है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। तो देखिए इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसका अप्लाई कैसे करना है। इसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ कि किस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ बताएगा हाउ टू अप्लाई। आपको 3 प्रोसेस में अप्लाई करना है। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। दूसरा है आपको पेमेंट ऑफ फी यानी कि दूसरा है जो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तीसरा जो फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर स्कैन एंड अपलोड या तीसरा जो है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। फिर फॉर्म को आपको फाइनल सबमिट करना पड़ेगा। इनका जो आपको डेट दिया गया है 21/6/2024 से लेकर 24/6/2024 तक दिया गया है। 21 जून को मैं आपको पूरे डिटेल वीडियो बना के डाल दूंगा कि फॉर्म आप किस प्रकार से फिल कर सकते हैं, फॉर्म आप किस प्रकार से भर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जितना भी जानकारी था मैंने आपको पूरे डिटेल से बता दिया हूँ। 21 जून को मैं इसका वीडियो बना कर डालूंगा और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप किस तरह से फॉर्म फिल कर सकते हैं ताकि आपको फॉर्म फिल करने में कोई भी परेशानी नहीं हो। दोस्तों अगर आप इसी तरह से सरकारी जॉब या सरकारी योजना से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हम लोग मोटिवेट होते हैं और वीडियो बनाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो दोस्तों चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।